नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में 10 to 12 जो भी बच्चे अपना एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो भी बच्चे जाते हैं बुक स्टॉल से फटाफट जो भी है अपने तैयारी हेतु बिना 30% डिस्काउंट हेतु और ये पुराना पैटर्न पर आधारित अनसॉल्व्ड पेपर मार्केट से ले लेते हैं, उनके लिए एक चेतावनी देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे खरीद रहे हैं वो सबसे पहले इन चीज़ों को देखें कि 30% डिस्काउंट है या नहीं है। अगर 30% डिस्काउंट है तभी आप लीजिए, अन्यथा आप मत लीजिए। तो बस हम आज आपको बताने वाले हैं, यही सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल आपको 100% एक्यूरेट नॉलेज मतलब देंगे कि क्या सत्य है क्या असत्य है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा कक्षा 10वीं परीक्षा 2022 के लिए तैयारी हेतु विगत वर्षों के सभी प्रश्न पत्रों का संकलन। बिल्कुल आप जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य हेतु ये है और ये राजीव का है। बिल्कुल आप जानते हैं कि राजीव का सबसे ज़्यादा चलता है और ये बिकता भी है और बच्चे इससे तैयारियां भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं कक्षा 10वीं हिंदी का। इसी तरह से आप हर एक विषय का आप पाएंगे इस सेम टू सेम इसी मतलब पैटर्न के आधार पर बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर विशेष आकर्षक की बात करें तो कोविड-19 2022 की परीक्षा के लिए 30% पाठ्यक्रमानुसार ये कम है और उसके बाद यहाँ पर अभ्यास पेपर दिया गया, मॉडल पेपर दिया गया है। 8 वर्षों के मतलब यहाँ पर सभी सेट्स दिए गए हैं। उसके बाद से परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। ठीक है, तो एक तरह से इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छा है, तैयारी करने का एक प्लेटफॉर्म है। आपको इससे तैयारी करने में थोड़ा भी कोताही नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपके पास ऐसा पुस्तक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये वही चीज़ है 2022 के लिए तैयार है राजीव का अनसॉल्व्ड पेपर 2013 से लेकर 20 तक का ये मतलब पैटर्न इसमें दिया गया है और हिंदी कक्षा 10वीं का है। यहाँ देख पा रहे कि 8 वर्षों के सभी प्रश्नों पत्रों का संकलन दिया गया है। परीक्षार्थी की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर दिए गए हैं और 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, एक तरह से पेपर भी दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस वीडियो के अंत तक देखिए और उसके बाद से जाकर के परचेज कीजिए। ठीक है, अच्छा लगे तो, नहीं तो नहीं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मॉडल पेपर से लेकर के 2019, 20, 18, 17, 16, 15 और 14, 13 तक का ये सब कुछ मतलब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एकत्रित करके मतलब सब कुछ ये दिया गया है इस बुक के अंतर्गत। ठीक है, ये बुक जो है वो क्या है तो ये अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट पर आधारित बना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ हिंदी का ये विषय है। इसमें देख पा रहे हैं कि 30% कम किया गया पाठ्यक्रम निम्न है। ठीक है, यानी 30% कौन कौन सा आपको नहीं पढ़ना है ये आपको बता दें। निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्या है कि मतलब इसको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि गद्य से ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्या लिखूँ नहीं पढ़ना है, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से और पानी में चंदा चाँद पर आदमी, ये आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है गद्य में। पद्य में काव्य खंड में यानी पद्य में कौन नहीं पढ़ना है, सुमित्रानंद पंत का नहीं पढ़ना है यानी चंद्रलोक में प्रथम बार, और उसके बाद यहाँ महादेवी वर्मा का नहीं पढ़ना है, वर्षा यानी सुंदरी के प्रति। उसके बाद से माखनलाल चतुर्वेदी का जवानी नहीं पढ़ना है, केदारनाथ सिंह का आपको नदी नहीं पढ़ना है और ये अशोक वाजपेयी का युवा जंगल नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, रिड्यूस्ड हो चुका है, इसको आपको पढ़ना नहीं है। संस्कृत में आपको क्या केन की वर्धते नहीं पढ़ना है और यहाँ अन्योक्ति विलासः नहीं पढ़ना है और संस्कृत में आपको क्या नहीं पढ़ना है, समास छंद सर्वनाम धातु रूप, ये मतलब आपको नहीं पढ़ना है। तो बिल्कुल ये 30% डिस्काउंट के तौर पर ये कट गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो बस आपको जो चीज़ें तैयारी करना है उसके बारे में हम आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर बता रहे हैं 70% में किस तरह से क्या है। ठीक है, 70 नंबर के प्रश्न होंगे, 30 नंबर के आपको प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित मिलेंगे, कुल मिला जुला के 100 अंक हो जाएंगे। अब इसमें कैसे प्रश्न आते हैं तो प्रश्न क में आते हैं आपको 5 नंबर के, किससे मतलब गद्य के विकास से संबंधित ये बहुविकल्पी टाइप्स के आत्मलघुत्तरीय टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। 5 नंबर के आते हैं। ख में पद्य से संबंधित आते हैं मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर के, इसमें रीतिकाल तथा आधुनिक काल जरूर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आता है गद्य हेतु यहाँ निर्धारित पाठ्य पुस्तक से आता है, यहाँ पर संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये आता है 6 नंबर का। और साथ ही साथ काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से आता है आपका कितना नंबर का, 6 नंबर का। इसमें भी संदर्भ व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना होता है। चौथा नंबर के क्वेश्चन में संस्कृत गद्यांश पद्यांश का संदर्भ में हिंदी अनुवाद करना होता है 4 नंबर के। 5वां नंबर क्वेश्चन होता है कि कवियों के जीवन परिचय और रचना लिखना होता है। 6 नंबर प्रश्न होते हैं जो संस्कृत के निर्धारित पाठ्य खंड श्लोक लिखना होता है जो इस प्रश्न पत्र में न आया
आया हो 2 नंबर के, और संस्कृत के निर्धारित पाठ पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देने के लिए आता है 2 नंबर के। साथ ही साथ यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व यानी 7वां नंबर चैप्टर से आपको क्या आता है, तो ये 6 नंबर का आता है। यानी यहाँ पर रस से आप पूछा जाता है, हास रस करोड़ रस की परिभाषा उदाहरण सहित पहचान, कुछ भी पूछा जा सकता है। अलंकार से पूछा जाता है, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है। यहाँ छंद से आता है सोरठा रोला, यहाँ पर उदाहरण सहित या पहचान आ सकता है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका व्याकरण शब्द रचना के तत्व आता है, उपसर्ग आता है, प्रत्यय आता है, समास, द्वंद्व, यहाँ द्वंद्व, द्विगु, और उसके बाद तत्समक शब्द, पर्यायवाची, यानी कुल मिला जुला के आपको 11 नंबर के अंदर होते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन से मेरे प्यारे बच्चों, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद आता है आपका कितना नंबर का, 8 नंबर का। इसमें यहाँ पर देख पा रहे हैं क से ख से यानी शब्द रूप रहता है, संधि रहता है, संज्ञा, यहाँ पर फल, मति, नदी, मति, मधु, नदी, ये इन सब कुछ का मतलब आता है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं धातु रूप आता है, लट, लोट, रिट, यहाँ पर जो भी कुछ है सब कुछ आपका मतलब तैयार करना होगा, ये 8 नंबर में आता है। फिर निबंध में आपको बता दें तो वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित मतलब पूछा जाता है 6 नंबर का। साथ में आकर पर देखते हैं हम लास्ट में 11 नंबर प्रश्न आपका खंड काव्य, संक्षिप्त, वस्तु, घटनाएं, जीवन चरित्र, इससे मिलता है आपको 3 अंक, ठीक है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर आपका हो जाता है मतलब ये 70 मार्क, और आंतरिक मूल्यांकन आपका मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है 30 नंबर, कुल मिला जुला के 100 नंबर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर गद्य हेतु देख पा रहे हैं कि कौन कौन से निर्धारित है, तो मित्रता आपको चैप्टर पढ़ना है, ममता पढ़ना है, भारतीय संस्कृति, अजंता पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से चीज़ों को पढ़ोगे। यहाँ पर देख पा रहे काव्य से सूरदास, तुलसीदास, या रसखान, बिहारी लाल, यहाँ राज, नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरद गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नरपंक्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे, ये सब कुछ मतलब होता है, मतलब पढ़ना है। फिर संस्कृत का विखंड से क्या मतलब पढ़ना है आपको, तो यहाँ देखो वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, यानी जो भी यहाँ पर चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं इन सब चैप्टरों को पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पर निर्धारित पाठ्य पुस्तक का जो चीज़ें हैं उन सबके यानी खंड काव्य के लिए जिलेवार हैं, तो जिलेवार में आपको देख लेना है कि देवरिया में क्या है, बस देवरिया वाला चीज़ आपको जानना होगा, और बाकी सबको क्या करना है, छोड़ देना है। जिस आप यानी लखनऊ से तो लखनऊ वाला, तो देख पा रहे हैं कि अगर देवरिया ज़िले वाले हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको मतलब यहाँ क्या तैयारी करना होगा, तो देख पा रहे हैं देवरिया वाले हैं तो मेवाड़ मुकुट इसके लिए तैयारी करना। उसी तरह से जिस ज़िले में आप आते हैं, जिस ज़िले के अंतर्गत आते हैं, उन सब चीज़ों को देख लेंगे, इसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए इसलिए मददगार साबित होगा कि ये पहले से जानते रहेंगे तो आप उसी चीज़ को पढ़ेंगे, फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम में न आए, ठीक है। तो बस देख पा रहे हैं ये पैटर्न आपको समझा दिए। मॉडल पेपर की बात करें तो मॉडल पेपर सेम टू सेम 2022 का इसी तरह से आने वाला है, और बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ सेम टू सेम है मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस चैनल के माध्यम से हम आपको तैयारी कराते हैं, बिल्कुल आपको तैयार रहना है, और 100% आप प्रयास करेंगे, सफलता आपको मिलेगी, बिल्कुल मेरा वादा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।